ओके स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों, सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और जहां भी हैं अपने घर पर या कहीं भी वहां पे से अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमने जैसे पढ़ा था बच्चों, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं वो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब यहां पर देख लें बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जैसे बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जो थ्योरी हमने जीरो ऑर्डर की पढ़ी थी सेम वैसे हम पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो चीजें हमने पढ़ी थी सेम वैसे पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बच्चों देखिए अब ध्यान से, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए गिव्स पी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों हमने अज्यूम किया इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ए गिव्स पी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों इसके लिए हम रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं अगर लिखूंगा तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बच्चों यहां पर अब देखिए हमने अज्यूम किया इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जगह हम पुट कर देंगे बच्चों यहां पर रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। और बच्चों यहां से आप देख सकते हैं रेट लो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट इक्वल्स टू के आती है, मतलब रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन बच्चों यहां आप देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम देखेंगे बच्चों तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1, मतलब बच्चों यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की तरह नहीं होगा। बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हमने पढ़ा है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन यहां आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होने की वजह से रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कम हो जाएगी। और बच्चों मैं अब आपसे पूछूं इसमें ग्राफ बनाएं, अगर मैं आपको बोलूं बच्चों ग्राफ प्लॉट करें रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, रेट को मैंने वाई एक्सिस पर अज्यूम किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्स एक्सिस पर अज्यूम किया। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में बोला था ग्राफ जब भी प्लॉट करना हो सबसे पहले वाई एक्सिस पर जिसको लिया एक्स एक्सिस पर जिसको लिया उनके बीच में रिलेशन लिखोगे। और बच्चों हमें पता रेट लॉ भी हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। और बच्चों यहां आप देख सकते हैं रेट जो है वो वाई है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स है, और आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट स्लाइड है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे हम, और कंपेयर करोगे बच्चों यहां पर तो स्लोप की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है के इक्वल, मतलब ये स्लोप पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट स्लाइड है बच्चों, ध्यान से देखिए, टाइम से आया कीजिए। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, मतलब बच्चों यहां जब ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट और कंसंट्रेशन में तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है के इक्वल, और इंटरसेप्ट 0, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन क्योंकि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो हमने बोला बच्चों यहां पर कि फर्स्ट ऑर्डर में और जीरो ऑर्डर में डिफरेंस, कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चों क्लियर है। अब इसी से मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मैं आपसे बोलूं यूनिट ऑफ के फाइंड करें,
यूनिट ऑफ के फाइंड करें। बच्चों हमने अभी स्टार्ट किया, ये ध्यान से समझिए क्योंकि स्टार्टिंग की चीजें हमें आ गई। ये फर्स्ट स्लाइड है अभी और ये हमें समझ में आ गया तो हमें आगे सारा इजी। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं यूनिट ऑफ के, वैसे तो आप सबको आती है, सबसे पूछा बच्चों मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि के की यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और बच्चों हम चाहें तो रेट लॉ से भी ला सकते हैं। और यूनिट ऑफ के अगर मैं लिखूंगा बच्चों तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बच्चों यहां से यूनिट ऑफ के अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों वो क्या हो जाएगी, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। और रेट की यूनिट हमें पता है बच्चों होती है मोलैरिटी टाइम इनवर्स और कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैंसिल। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया। यूनिट ऑफ के हो जाएगी टाइम इनवर्स और टाइम की यूनिट मिनट में है, आर में है, सेकंड में है, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन खुद। तो यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, ये यूनिट ऑफ के हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैं बार बार जीरो ऑर्डर से कंपेयर करवा रहा हूं आपको। इसको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जीरो ऑर्डर में यूनिट ऑफ के यूनिट ऑफ रेट के इक्वल होती है, लेकिन यहां पर होती है ओनली टाइम इनवर्स। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये यूनिट ऑफ के टाइम इनवर्स लिखी है, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स या सेकंड इनवर्स, तो वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब ये तो बच्चों हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग, लेकिन बच्चों यहां पर एक हमें कुछ चीजें याद भी रखनी है। हमें वो कई बार हमें रिएक्शन लिख देगा और हमसे पूछेगा ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमें याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। तो इसका सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं बच्चों वो होती हैं ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। मतलब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, सतीश कुमार बेटा जो हमने पहले पढ़ा था यूनिट ऑफ के की जनरल, वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो उससे भी ला सकते हैं, वही हमने रेट लॉ से लाए। अब यहां पर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ये एग्जाम्पल्स हमें फर्स्ट ऑर्डर के याद रखने हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है बच्चों वो है NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। ये हमें याद रखना है बच्चों कि ये हमने क्योंकि बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है, थियोरिटिकल टर्म नहीं होती। तो कभी भी हम किसी रिएक्शन को देखकर ओनली उसकी ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए। अभी बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के बता रहा हूं, लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर के बताने थे, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। अभी ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल जो ज्यादा काम आते हैं वो ध्यान देखिए। थर्ड एग्जाम्पल N2O5 का डीकंपोजिशन into NO2 and O2, into NO2 and O2। और एक और एग्जाम्पल बच्चों जो आपको चार एग्जाम्पल याद रखने बस ओनली, Cl2O7 का डीकंपोजिशन Cl2 एंड ऑक्सीजन में। तो बच्चों ये चार एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर के, और इनमें से भी सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार वो हमें न्यूमेरिकल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है, वो हमें लिख देता है रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव वर्ड लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों कि दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों ये जो मैं एग्जांपल्स हमने लिखे फर्स्ट ऑर्डर के, इनकी जगह जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, वहां मैं एग्जांपल्स लिखवाना भूल गया था, तो अभी मैं बता देता हूं बच्चों जीरो ऑर्डर के भी जो एग्जांपल्स हमें याद रखने, बस वो हमें याद रखने। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के
एग्जाम्पल्स। तो ये बच्चों है ये लास्ट क्लास का टॉपिक, बट वो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। तो बच्चों यहां पर जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल, ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस नॉट वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन नहीं होती हैं और हमेशा किसी ना किसी स्पेशल कंडीशन की प्रेजेंस में होती हैं। और इनके दो एग्जाम्पल्स बस हमें याद रखने हैं। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं तो वो होती है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब बच्चों सनलाइट यहां पर ये है स्पेशल कंडीशन। सुनील सैनी बेटा बार बार मत लिखो, फर्स्ट स्लाइड है, अभी हमने स्टार्ट किया है। याद रखना ये चीजें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में ये होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो सनलाइट की प्रेजेंस में। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये HCl की प्रेजेंस में, HCl की फॉर्मेशन हम एब्सेंस ऑफ सनलाइट में करवाते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाते हैं तो ही ये जीरो ऑर्डर होती है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बच्चों एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से कि ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल लिखा है एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस ऑफ मेटल सरफेस पर, और बच्चों यहां देखिएगा स्पेशल कंडीशन है सेकंड में एडजॉर्प्शन एक तो गैसेस का ऑन मेटल सरफेस, और लास्ट में देखिए ध्यान से एट हाई प्रेशर। मतलब यहां ये सब स्पेशल कंडीशंस हैं। और इसके दो एग्जाम्पल जो हमें ध्यान रखने, अमोनिया का डीकंपोजिशन, अमोनिया का डिसोसिएशन ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर, प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। ये डीकंपोज हो जाए तो N2 प्लस 3H2। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा अमोनिया का डिसोसिएशन ऑन मेटल सरफेस एट हाई प्रेशर, तो ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। इसी तरह से बच्चों इसका दूसरा एग्जाम्पल HI गैस होती है, इसका भी गोल्ड सरफेस पर, मतलब गोल्ड मेटल की सरफेस पर एट हाई प्रेशर इनटू H2 एंड I2। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। शुभांशी बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम नहीं होगा क्योंकि वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर कभी भी नहीं बोलते हैं उसको, इसलिए हमने बोला था बच्चों ये ध्यान रखिएगा। मोस्टली जो काम आने, हर्षवर्धन बेटा जो मोस्टली काम आने वाले हैं कि जो वो एग्जाम्पल्स लिखवाएं, बस सारे नहीं लिखने हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शन सब ये होती हैं फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आनी है या क्वेश्चंस में, ये लिखवाएं एग्जाम्पल बच्चों। एग्जाम्पल वरना बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम सारे नहीं रख सकते, इसलिए जितने काम के हैं वही बता रहा हूं, वरना बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे लेकिन सब हम नहीं रख सकते, ना हमें जरूरत है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे बच्चों, उसमें कहीं पर भी एग्जाम्पल्स काम नहीं आ रहे। इन सब में से भी काम में खाली एक आएगा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, बस बाकी कुछ काम नहीं आने वाले। ये एग्जाम्पल्स वो पूछे तभी बताने, अदरवाइज न्यूमेरिकल में खाली ये काम आना है बस। इसलिए यहां पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एट हाई प्रेशर है मेटल का, मेटल की सरफेस पर डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन, क्योंकि लो प्रेशर अगर हो गया बच्चों तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाती हैं, इसलिए वो हमें को इतना याद करना नहीं है क्योंकि रीजन फिर इनका सब है एडजॉर्प्शन में। तो बच्चों ये ध्यान रखना, रटने हैं एग्जाम्पल्स। तो बच्चों यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मत लिखिए कि ये भी तो हो सकता है, हो सकता है। एनसीईआरटी में इतने लिखे ही नहीं जितने आप बता रहे हो सब,
और हमने बोला ना बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे काम आने। फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी जीरो ऑर्डर होती है। तो मनीष सिंह बेटा बार बार मत लिखो, अभी मैंने बता दिया उसके लिए। अब बच्चों यहां पर ये तो हमने एग्जाम्पल्स, लेकिन अब इसमें से हमारे सबसे ज्यादा जो काम का है बच्चों पॉइंट, वो वापस बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स रटने हैं, हमारे क्वेश्चंस काम के हैं, न्यूमेरिकल काम के हैं। तो वापस बोल रहा हूं बच्चों, देखिए हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से यहां तक जो हमने पढ़ा उसमें से मैं समराइज करूं तो काम का है कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, जबकि दूसरा जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती थी हमेशा। जबकि ये चेंज होगी क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम घटेगी तो रेट भी घटेगी। दूसरा यूनिट ऑफ के। लेकिन बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं जो कि क्वेश्चन में आपको वो हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देगा, के की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी, के की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी और बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें। तो बच्चों अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लानी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो देगा, बट के की वैल्यू हम लाएंगे कैसे, उसके बच्चों अब दिखाई दे रहा है सबको, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी अब तो सबको दिखाई दे रहा हूं ना मैं, सबको आवाज आ रही मेरी? अब बच्चों अब तो दिखाई दे रहा है सबको, सबको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए बच्चों, अब दिखाई दे रहा हूं सबको? आपको अब तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? वेरी गुड बच्चों। अब देखिए बच्चों बच्चों परेशान मत होइए, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर अब देखिए बच्चों, जो हमने बोला था कि हमें रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लानी है, तो बच्चों रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लानी है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू लानी पड़ेगी बच्चों, पहले उसके लिए के। अब ये के हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए बच्चों डेरिवेशन करेंगे सेम वैसे जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहां पर ये हमने अज्यूम किया इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी के लाना है। अब के लाएंगे कैसे, उसके लिए डेरिवेशन हम अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, वही जो हमने जीरो ऑर्डर में किया था कि इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने स्मॉल ए मानी। और बच्चों ये सेकंड स्लाइड ही है, पीछे वाली स्लाइड कुछ नहीं है। जो हमने ये लिखवाया था बच्चों, यही लिखवाया था पिछली वाली स्लाइड में। अब यहां पर देखे ध्यान से, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो हमने अज्यूम कर ली ए, या हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। मतलब बच्चों ए नॉट और प्रोडक्ट इनिशियली जीरो होगा, जो हमने जीरो ऑर्डर में किया सेम वैसे। आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज होकर रह जाएगी a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स को ही हम लिख सकते हैं बच्चों AT। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये a माइनस एक्स फिर से क्या है AT। और प्रोडक्ट जब बनेगा तो बच्चों 1 मोल A से 1 मोल P बनता है। तो जब X कंज्यूम होगा बच्चों, यहां पर हमने लास्ट क्लास में बोलता X होता है रिएक्टेंट का वो कंज्यूम्ड पार्ट, रिएक्टेंट का वो कंज्यूम्ड पार्ट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो X ही बनेगा। अब यहां पर ये जो A गिव्स B है बच्चों, इसके लिए मैं अगर रेट लॉ से रेट लिखूंगा तो वो हो जाएगी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब बच्चों मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही याद रखना है। लेकिन यहां पर सबको आवाज आ रही बच्चों? अब देखिए बच्चों यहां पर रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा जो इसी रिएक्शन की रेट हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की टर्म में लिखेंगे, तो कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी माइनस डी ए बाई डी टी। अब बच्चों यहां पर रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए भी रेट ऑफ दिस रिएक्शन है, रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी भी इसी रिएक्शन की रेट है। अब बच्चों मुझे बताइए, चाहे मैं रेट लॉ से लाऊं या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से रेट लाऊं, ला तो मैं इसी रिएक्शन की रेट रहा हूं, इसलिए बच्चों मैं यहां पर इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। रेट इक्वल्स टू के ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम रिएक्शन की रेट है। और बच्चों इसी से हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस डी ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के डी टी भी लिख सकते हो, या डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी लिख सकता हूं। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, ये जो माइनस के डी टी इक्वल्स टू डी ए बाई ए आया, डी ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब ये आया डी टी टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन, डी टी टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन बच्चों हमें लाना है 0 से टी टाइम इंटरवल के लिए, तो इंटीग्रेशन कर दे हम दोनों साइड का, लेकिन के कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। और डी ए बाई का ए का भी इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो बच्चों 0 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ ए है ए नॉट, और टी टाइम पर है ए टी। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको बेसिक मैथ्स में याद है तो सबने पढ़ा है बच्चों वहां इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग बच्चों आपने पढ़ा है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग x, मतलब बच्चों लॉग बेस e ln x। तो यहां पर आप देखिए बच्चों ये लॉग बेस e में आया है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग x। अब ये da बाई a जो है, यहां x कौन है बच्चों? a है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, तो da बाई a का इंटीग्रेशन पर वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग a। और इसमें बच्चों लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। अब अपर लिमिट वैल्यू लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा नेचुरल लॉग ए टी माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट इक्वल्स टू
माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन तो t ही होगा, तो t माइनस 0। अब बच्चों यहां पर ये माइनस के टी बच जाएगा t माइनस 0 से, और ये माइनस अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं बच्चों, log ए टी माइनस log ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, तो माइनस अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो बच्चों ये log ए नॉट जो है वो प्लस का हो जाएगा और log ए टी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बच्चों इसको के टी। तो माइनस इस लेफ्ट साइड में ले गए। अब बच्चों आपको थोड़ा सा अगर लॉग वाले आपने पढ़े, बेसिक मैथ्स में सबने पढ़ा है, वहां आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है log x माइनस log y, अगर फॉर्म में हो तो बच्चों हम उसको लिख सकते हैं log x अपॉन y, log x अपॉन y, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। log x माइनस log y को हम लिख सकते हैं log x अपॉन y। तो बच्चों इसी फॉर्मूले से ये log a नॉट माइनस log a t जो है इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों के टी इक्वल्स टू, याद रखने के लिए, log a नॉट बाई ए टी, या यहां से बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के k का फॉर्मूला आ जाएगा 1/t नेचुरल लॉग। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा लॉग बेस e को हम बोलते हैं ln या लॉग बेस e, या सिंपली नाम बोल देते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। तो बच्चों यहां पर 1/t नेचुरल लॉग a नॉट बाई ए टी, 1/t नेचुरल लॉग a नॉट बाई ए टी। और बेटा ये जो भी है ABCD, एक तो ये अपना नाम ढंग से नहीं लिखते, सही नाम नहीं लिखते, और फिर बार बार पूछ रहे हैं अभी तो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है और अभी से पूछ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो बार बार मत लिखो ABCD, नाम सही बताओ एक तो अपना, और लिखना और बार बार अभी से नहीं बता सकता कि कितना होगा, ये कब कंप्लीट होगा, तो पहले पढ़ लो बच्चों। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ये फालतू चीजें मत करो। तो बच्चा यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के का फॉर्मूला जो होता है वो हो गया बच्चों 1/t नेचुरल लॉग a नॉट बाई ए टी। लेकिन बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ये है लॉग बेस e में, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर सकते, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर सकते, इसको हम यूज करते हैं बच्चों ये लॉग बेस ई में। क्यों यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन बच्चों, बिकॉज जो हमने लॉग वैल्यूज आपको लिखवाई थी बच्चों, लॉग वैल्यूज लिखवाई थी, लॉग वैल्यूज लिखवाई थी वो सब होती हैं लॉग बेस 10 में। तो हमें जो लॉग वैल्यूज पता है वो लॉग बेस 10 में। तो यहां पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि लॉग बेस 10 में हमें वैल्यूज पता होती हैं, तो लॉग बेस ई को हमें लॉग बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो यहां पर बच्चों मैं लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करूंगा, और उसके लिए बच्चों हमें सबको पता है लॉग बेस ई या ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। अब बच्चों ये वैल्यू हम फर्स्ट फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा जो मेन फॉर्मूला न्यूमेरिकल में हमने यूज करना है वो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का जो बहुतों को रटा हुआ भी है, वेरी गुड बच्चों, 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a नॉट बाई ए टी, a नॉट बाई ए टी। और बच्चों a नॉट ए टी का मीनिंग वही है जो लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर में बोला था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला है, वेरी गुड बच्चों, सब सही बता रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का, जिससे हम के की वैल्यू लाएंगे बच्चों, तो वो है ये फॉर्मूला k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग a नॉट बाई ए टी। अच्छा बच्चों मैं वापस बोल रहा हूं एक बार और, ये जो a नॉट है बच्चों वही मीनिंग है जो हमने पहले बोला, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा,
AT की वैल्यू है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। रिमेनिंग मतलब बची हुई कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहां देखिएगा, जीरो ऑर्डर में AT का फॉर्मूला था रिमेनिंग कंसंट्रेशन का, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, जीरो ऑर्डर में। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में है बच्चों K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT। और बच्चों ये जो K का फॉर्मूला है इसका, यही इसका टाइम का भी फॉर्मूला है, यही इसका टाइम का भी फॉर्मूला है। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसी से आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि यहां पर 2.303 वापस हटा दीजिए, ये लॉग बेस E में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर ये लॉग बेस 10 में है, ये लॉग बेस E में है। अब ये जो हमने पढ़ा बच्चों फॉर्मूला, इसी को हम यूज करेंगे आगे। कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसी को बच्चों मैं डायरेक्ट वापस से KT या नेचुरल लॉग A0 बाई AT इक्वल्स टू KT भी लिख सकता हूं बच्चों। नेचुरल लॉग A0 बाई AT इक्वल्स टू KT लिख सकता हूं। और यहां से मैं आपसे बोलूं बच्चों A0 बाई AT लाइए, A0 बाई AT लाइए। तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा कि लॉग नेचुरल E लॉग बेस E A0 बाई AT इक्वल्स टू KT। इसी में से बताओ बच्चों, मैं मुझे लाना है A0 बाई AT, A0 बाई AT लाना है। तो लाने के लिए बच्चों मुझे लॉग हटाना पड़ेगा। और बच्चों ये आपको सबको पता होगा, जब भी लॉग हटाते हैं तो जो ऑपोजिट साइड वैल्यू होती है KT, उसका एंटी लॉग लेते हैं, उसका एंटी लॉग लेते हैं। तो यहां पर बच्चों लॉग बेस E ये हटाऊंगा तो इस KT का एंटी लॉग लेंगे। और बच्चों एंटी लॉग लेते कैसे मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन में आगे, बट अभी ध्यान से सुनिएगा एंटी लॉग लेना कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, बट उसके पहले हमें क्वेश्चन में जो काम आना वो बोल रहा हूं। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, अब देखिए जो लॉग बेस E इक्वल्स टू KT। अब बच्चों यहां लॉग हटाऊंगा तो एंटी लॉग लूंगा, और एंटी लॉग जब लेते हैं तो जो वैल्यू का एंटी लॉग लेना है बच्चों उसको हम लॉग बेस की पावर में लिख देते हैं। और लॉग बेस की पावर में लिख देते हैं तो बच्चों E की पावर KT लिख सकता हूं। और बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन से ही लिखा तो E की पावर KT। अब ये बेस मैं एंटी लॉग कैसे लेते हैं सब आगे बताऊंगा, बट बच्चों ध्यान से देखिएगा A0 बाई AT इक्वल्स टू E की पावर KT, या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं A0 अपॉन E की पावर KT इक्वल्स टू AT, या बच्चों इसी को लिख सकते हैं AT इक्वल्स टू, इस E की पावर KT को मैं ऊपर ले जाऊं तो बच्चों ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों सबको पता है कि जब किसी पॉजिटिव पावर को ऊपर लेकर जाओगे तो वो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस E की पावर माइनस KT। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया AT का। तो बच्चों यहां पर ये थर्ड फॉर्मूला हो गया K का, जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद रखने हैं बच्चों। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तीनों फॉर्मूलेज हमें याद करने हैं यहां पर। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों AT इक्वल्स टू A0 इंटू E की पावर माइनस KT, AT इक्वल्स टू E0 इंटू E की पावर माइनस KT, ये हमें बताई थी बच्चों विलहेल्मी साइंटिस्ट ने, इसलिए उसके नेम पर इसको हम बोलते हैं विलहेल्मी इक्वेशन, विलहेल्मी इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, तो हमने अभी तक रेट कांस्टेंट के बच्चों तीन फॉर्मूले बता दिए, तीन फॉर्मूले बताए, उसमें से फर्स्ट सेकंड है बच्चों, जो हमें सेकंड वाला फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा काम में लेना है। ये AT इक्वल्स टू A0 इंटू E की पावर माइनस KT कब काम में लेना है ये मैं क्वेश्चन से बताऊंगा आपको आगे।
अभी आपको बस याद रखना ही है, डायरेक्ट ये डेरिवेशंस हमारे कुछ काम के नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूले याद होने जिससे समझ में आए। डेरिवेशन इसलिए बताए जिससे कि यहां पर हमें पता हो कि ये लाए कैसे। अब बच्चों इसी का मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो थ्योरी में हम लिख रहे हैं जिसका फॉर्मूला। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, इसी का एक टाइप का क्वेश्चन और जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, यहां तक क्लियर है। हमारा जो सबसे ज्यादा हमें न्यूमेरिकल में काम में लेना वो ये सेकंड फॉर्मूला विलहेल्मी इक्वेशन जो है वो हमें पता है बच्चों, AT इक्वल टू A नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT। अब इसी का एक और क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको बोलूं टाइम इंटरवल फॉर्मूला। टाइम इंटरवल फॉर्मूला इसका मतलब क्या है बताऊंगा अभी आपको क्वेश्चन से। ये देखिए बच्चों, इसमें आपको डाटा क्या क्या गिवन होंगे पहले वो बता रहा हूं। टाइम इंटरवल फॉर्मूला इसका मतलब है व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड T2, time T1 and T2 are given in the question, मतलब बच्चों हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो। यहां पर देखिए बच्चों, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 T2 आर गिवन। बच्चों अभी तक ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। रौनक सुलेमानी बेटा, मैंने बोला एंटी लॉग मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा कैसे लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब यहां पर अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन इसका मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। कमेंट बॉक्स में अभी मत लिखिए, अभी जो है बेटा ग्राफ मत लिखो बार बार उसमें, अभी मैं सब बता रहा हूं, एक साथ सब नहीं बता सकता मैं। अब यहां पर देखिए, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड T2 आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊं बच्चों, तो ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं समझाऊं इसको तो कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों। अभी हमने जो टाइम इंटरवल लिया, ध्यान से देखना बच्चों, हमने टाइम इंटरवल लिया 0 से T लिया, इसलिए ये जो K का फॉर्मूला है वो 0 से T टाइम इंटरवल में है। लेकिन मैं आपको बोलूं बच्चों, अगर ये T टाइम इंटरवल की जगह ये टाइम होता T की जगह T1, टाइम होता T1, तो बच्चों यहां पर भी हम फिर A माइनस X लिखते या X1 लिखते बच्चों, X1 लिखते, तो बच्चों यहां रिमेनिंग कंसंट्रेशन A माइनस X1, तो ये हो जाती टाइम कंसंट्रेशन T1 पर कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट में X1। अब बच्चों एंटी लॉग के लिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं सब मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, बट अभी पहले समझिए ध्यान से। अभी मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान समझिए, जो बोल रहा हूं कि अगर टाइम T की जगह मैंने T1 लिया तो कंसंट्रेशन रिमेनिंग हो जाएगी A माइनस X1, कंसंट्रेशन एट टाइम T1, तो प्रोडक्ट भी X1 बनेगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं बोल दूं टाइम T2 हो गया, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाती है। अब बच्चों टाइम T2 जो है इसमें बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कम हो जाएगी और रह जाएगी A माइनस X2, या रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम T2 लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों प्रोडक्ट तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो यहां पर ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम X2 लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए ये कि 0 से टाइम T1 हमने बोला, T1 से T2 बोला, मतलब अभी जो मैंने लिखा बच्चों, हमने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड T2 आर गिवन इन द क्वेश्चन। तब मैं आपसे K की वैल्यू पूछूंगा, तो पहले मैं सबसे पूछा हूं, ध्यान से बताइए बच्चों। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं वो ध्यान सुनिए बच्चों। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूं, कि यहां पर मैं आपसे 0 से T1 टाइम इंटरवल में K पूछूं, सोच के बोलिएगा, हमने पढ़ा K किस पर डिपेंड करता है,
उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। 0 से टाइम t1 के बीच में k लाऊं, या t1 से t2 टाइम इंटरवल में k लाऊं, या 0 से t2 टाइम में k लाऊं। मुझे बताइए बच्चों, टाइम इंटरवल मैंने तीनों बार बदल दिया। 0 से t1 टाइम पर k लाऊं, t1 से t2 टाइम में k लाऊं, या 0 से t2 टाइम में k लाऊं। बच्चों k मैं लाऊं तो तीनों में बताइए मुझे बच्चों, k की वैल्यू अलग आएगी या सेम आएगी? बच्चों k आएगी या सेम आएगी? k की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? बच्चों मैं आपसे पूछा, मुझे बताइए। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, वेरी गुड, सेम आएगा। अब बच्चों मुझे यह भी बता दीजिए, वेरी गुड, कि k की वैल्यू सेम क्यों आएगी? तीनों बार k की वैल्यू सेम क्यों आएगी? तीनों बार k की वैल्यू करेक्ट है आपका, बिल्कुल सेम आएगी। क्यों आएगी बच्चों सेम? क्योंकि बच्चों k की वैल्यू डिपेंड कंसंट्रेशन पर करती ही नहीं है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। और कैटलिस्ट हमने लिया नहीं, यहां पर टेम्परेचर हमने चेंज किया नहीं, और रिएक्टेंट हम बदल नहीं सकते। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिन्होंने डिफरेंट लिखा है उनको बोल रहा हूं ध्यान से कि k की वैल्यू कंसंट्रेशन। अब बच्चों देखिए, टाइम अलग अलग होगा तो कंसंट्रेशन बदलेगी, लेकिन उससे k की वैल्यू नहीं बदल सकती, क्योंकि k की वैल्यू तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर सकती है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर k की वैल्यू सेम आएगी। अब बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां पर ये जो k का फॉर्मूला हमने लिखा, वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया लेकिन कुछ ने रॉन्ग भी बताया, वो ध्यान से पढ़ो बच्चों जिन्होंने रॉन्ग बताया है, क्योंकि k की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टाइम अलग होगा तो कंसंट्रेशन की वैल्यू बदलेगी। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने आपको बोला t1 टाइम पर कंसंट्रेशन AT1 है, t2 टाइम पर कंसंट्रेशन AT2 है। तो अब इसका k का फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? तो k का फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर टाइम t1 t2 है तो बच्चों यहां पर k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t की जगह मैं लिखूंगा t2 माइनस t1। क्यों लिखूंगा अभी बता रहा हूं। t2 माइनस t1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t2 लिखूंगा। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन यूज करना कब है वो मैंने आपको लिखा कि जब कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पर गिवन हो तो हम यूज करेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो बार बार मैंने लास्ट क्लास में बोल रहा, सुनील से नहीं बेटा मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर भी तुम बीच बीच में बोल रहे हो मेरे कमेंट देख रहे हो नहीं देख रहे हो। मैं कमेंट देखूंगा, मैं आगे जो चीज बताऊंगा पहले नहीं बता सकता। पहले से तुम बार बार एक ही चीज लिखोगे, कोई मतलब नहीं है। टाइम पास नहीं करना है हमें, पढ़ाई करनी है। इसलिए मैं कमेंट देखूंगा तो पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगा। लास्ट क्लास में भी तुम्हें बोला था मैंने। अब देखिए बच्चों, यहां पर तो k की जो वैल्यू, अब ये फॉर्मूला लिखा कैसे बच्चों? ये डेरिवेशन से आया जो हमने अभी किया, इसके लिए डेरिवेशन बताया था। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो है अभी आप देखिए, यहां पर हमने ये जो डेरिवेशन किया था कि k की वैल्यू यहां पर हम लाए थे 0 से t टाइम इंटरवल के लिए। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, अगर t1 से t2 टाइम इंटरवल में लाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला लाया कैसे बच्चों? यहां t की जगह t2 माइनस t1 क्यों लिखा? a नॉट की जगह at1, at2 की जगह at की जगह at2 क्यों लिखा? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है हमने t1 से t2 टाइम इंटरवल में बोला है। बच्चों t1 से t2 टाइम इंटरवल में अगर मैं लाऊं k की वैल्यू, तो डेरिवेशन करूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डेरिवेशन करूं
तो यहां पर देखिए बच्चों, मैं 0 की जगह फिर लिखूंगा T1 से T2 टाइम इंटरवल में। यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, T1 से T2 टाइम इंटरवल लिखूंगा और फिर A0 की जगह कंसंट्रेशन एट टाइम T1 लिख दूंगा, कंसंट्रेशन एट टाइम T2 लिख दूंगा। अब बच्चों DA/A की जब लिमिट लिखूंगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा कंसंट्रेशन एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T1, और इधर बच्चों ये T की जगह आएगा T2 माइनस T1। तो बच्चों ये आ जाएगा K T2 माइनस T1। बच्चों ये क्लियर है बच्चों सबको? ये K T2 माइनस T1 A T2 अपॉन A T1 कैसे आया बच्चों? ये डेरिवेशन से आता है, लेकिन हम K की वैल्यू डायरेक्ट भी बता सकते हैं बच्चों। यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये T2 माइनस T1 जो है एक्चुअल में टाइम इंटरवल है, और आपको सबको पता है टाइम इंटरवल होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। इसलिए बच्चों T2 माइनस T1 पहले देखिए बच्चों 0 से T टाइम में, यहां भी देख सकते हैं बच्चों आप, ये भी टाइम इंटरवल है। ओके, फाइनल T माइनस इनिशियल 0, तो बच्चों T माइनस 0 करूंगा तो T ही रहेगा। अब यहां पर बच्चों हमें ये बस फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन खाली समझाने के लिए बताया हमने बच्चों, जिससे कि आपको फील आएगा, समझ में आएगा। वो याद फॉर्मूला ही रखना है, लेकिन बच्चों ये क्लियर है सबको? ये अब ये तो हमने बोला बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले, तो ये बच्चों क्लियर है। अब अभिषेक रोनियार बेटा, हमें डेरिवेशन कोई करना नहीं है, फॉर्मूले याद रखने। लेकिन बच्चों फॉर्मूले अब हमारे हो गए 4, इनमें से हमारे काम आएंगे 2 सबसे ज्यादा, एक तो सेकंड वाला, दूसरा फोर्थ वाला। अब बच्चों हमने बोला था जो हमने 0 ऑर्डर में पढ़ा वही सब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में भी होगा। अब मैं आपसे बच्चों बोलूं यहां क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ग्राफ बनाएं जैसे हमने 0 ऑर्डर में बनाए थे, और मैं आपको बोलूं बच्चों क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट करना है log AT वर्सेस टाइम में, log AT वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है। अब बच्चों यहां पर ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बच्चों कि जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको रटना नहीं, एक तो बस ये चेक करना है सबसे पहले जो लिखी होगी प्रॉपर्टी उसको y एक्सिस पर लेंगे, तो log AT पहले लिखा है इसलिए y एक्सिस पर लेंगे, और टाइम जो है वो x एक्सिस पर लेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों log AT और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो हम log AT को हमने y एक्सिस पर लिया, टाइम को हमने x एक्सिस पर लिया। जो प्रॉपर्टी पहले लिखी होती है उसी को y एक्सिस पर लेते हैं, तो log AT पहले लिखा है इसलिए y एक्सिस, और यहां पर बच्चों log AT और टाइम हमने लास्ट क्लास में बताया था बच्चों। ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, log AT जो है वो y एक्सिस पर, टाइम जो है वो x एक्सिस पर है। अब log AT वर्सेस टाइम, अब यहां पर बच्चों हमने बोला था y एक्सिस पर जिसको लिया, x एक्सिस पर जिसको लिया, उन दोनों में रिलेशन लिखेंगे हम, उन दोनों में रिलेशन लिखेंगे। अब रिलेशन हमने बच्चों पढ़ा, यहां एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब भी फॉर्मूले में या क्वेश्चन में log लिखा हो तो सबसे पहले log बेस चेक कीजिएगा कि वो log बेस e है या log बेस 10 है, log बेस e है या log बेस 10 है। अब बच्चों केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, अगर ओनली log लिखा हो तो इसको हमेशा हम मानेंगे log बेस 10, log बेस 10 मानेंगे, जब तक कि खुद ना लिख दे log बेस e, हमेशा हम log बेस 10 मानेंगे। तो बच्चों अभी ओनली log लिखा है तो इसको मैं मानूंगा log बेस 10, क्योंकि log लिखा है। तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, जहां भी log लिखा है उसका मतलब है log बेस 10। अब बट बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, y और x का रिलेशन लिखूंगा, और रिलेशन लिखने के लिए log AT और टाइम का रिलेशन चाहिए। अब बच्चों log AT फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड में भी है, लेकिन बच्चों यहां log बेस e है और हमें चाहिए log बेस 10, इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन वाला रिलेशन लिखूंगा, k इक्वल्स टू 2.303 बाई t log
ए नॉट बाई 80 लिखूंगा बच्चों मैं ये। लेकिन बच्चों हमें यहां ध्यान से देखिए, हमें चाहिए खाली log 80 और ये है log a नॉट बाई 80। तो बच्चों मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो KT अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log a नॉट बाई 80 लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों हमें log a नॉट बाई 80 नहीं चाहिए, खाली log 80 चाहिए। तो मुझे इस log x अपॉन वाई, अभी हमने पढ़ा है बच्चों log x अपॉन वाई होता है log x माइनस log y। तो इसलिए अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए log a नॉट बाई 80, तो ये जो है log x अपॉन log y, तो log a नॉट माइनस तो बच्चों यहां पर हम इसको लिख सकते हैं KT अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log a नॉट माइनस ए log 80 लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो आया बीबी, ये जो है K2 इक्वल्स टू KT बाई 2.303 इक्वल्स टू log a नॉट माइनस log a नॉट बाई माइनस 80। तो बच्चों इसी को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं, माइनस log 80 को, हमें खाली log 80 चाहिए और ये है अभी माइनस log 80। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 80 इक्वल्स टू माइनस KT अपॉन 2.303 और बच्चों ये प्लस log a नॉट एज इट इज रह जाएगा। अब बच्चों हमें जो चाहिए था, हमने बोला था बच्चों जो y है और जो x है उसका रिलेशन लिखें। तो बच्चों y था हमारा log 80, तो वो हमने लिख लिया, log 80 जो है वो y एक्सिस पर था और बच्चों जो टाइम है वो x एक्सिस पर था। अब आप देख सकते हैं बच्चों y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमने बोला जैसे लास्ट क्लास में ग्राफ बना है वैसे के वैसे बनाने। बच्चों y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कर्व के लिए, ग्राफ के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं बच्चों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कब आती है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो। और आप देखिए बच्चों log 80 और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन। और यहां देख सकते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग आएगी डिक्रीजिंग आएगी, वो बताता है स्लोप की वैल्यू। और आप देखिए टाइम के मल्टीप्लीकेशन में है माइनस के बाई 2.303, मतलब नेगेटिव स्लोप, तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है log a नॉट, मतलब बच्चों ये कर्व जो होगा वो हायर वैल्यू से स्टार्ट होगा और डिक्रीजिंग कर्व होगा, और इस डिक्रीजिंग कर्व की स्लोप होगी माइनस के बाई 2.303 और ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा log a नॉट। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये यहां पर आपने देखा ये ग्राफ जो हमसे वो पूछ सकता है। तो बच्चों स्लोप मतलब ढाल, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूं तो ढाल। तो स्लोप इसकी वैल्यू बच्चों माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट y एक्सिस पर है log a नॉट। बच्चों ये क्लियर है सबको? ये तो ग्राफ हमें को रटने नहीं, हमें बस प्लॉट करने आने चाहिए। इसी तरह से बच्चों अब सेकंड ग्राफ में आपसे बोलूं, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो ग्राफ है बाकी सारे ग्राफ से अलग होगा। क्यों होगा अभी पता चल जाएगा आपको। बच्चों सेकंड ग्राफ में आपको बोलूं 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम। 80 वर्सेस टाइम। अब बच्चों यहां पर फिर से देखिए 80 वर्सेस टाइम, मतलब मुझे y एक्सिस पर 80 को लेना है और x एक्सिस पर लेना है टाइम को। तो 80 y एक्सिस पर और टाइम लेना है। बच्चों यहां पर देखिए अब के इसमें log नहीं है, log नहीं है। अब बच्चों यहां पर 80 और टाइम का ग्राफ पूछूं मैं,
तो अमन कुमार बेटा, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, तो तुम ही बताओ अब कि 80 और टाइम में, मैंने आपको बोला था जो लिखे वैसे बताओ। अब बच्चों y है खाली 80, y है खाली 80, लॉग नहीं है, लॉग नहीं है। अब बच्चों यहां देखिए, फिर से हमने ये 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। अब इसमें बच्चों यहां देखिए, इंटरवल को हिंदी बच्चों बोलते हैं समय अंतराल। यहां पर देख लीजिए बच्चों, ये जो 80 है, ये है 80 अकेला y एक्सिस पर, जिसको लेना है हमें, और हम यूज करेंगे यहां विलहेल्मी इक्वेशन। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया, करेक्ट है। यहां हमें यूज करनी पड़ेगी विलहेल्मी इक्वेशन, और वो है बच्चों 80 इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। और यहां देखिए बच्चों, अब के ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा बच्चों? यहां देखिए 80 जो है ये y एक्सिस पर है, करेक्ट है। टाइम जो है वो x एक्सिस पर है। अब बच्चों मुझे बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? क्या नहीं है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि ये e की पावर में है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। यहां पर बच्चों ये e की पावर में है, इसलिए बच्चों टाइम जब बढ़ेगा तो 80 की वैल्यू घटेगी, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। अब बच्चों ये मैथ्स वाला ग्राफ है, ध्यान रखना है, बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे बच्चों कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगी, क्योंकि e की पावर माइनस के टी है, e की पावर माइनस के टी है। तो बच्चों जब टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगी, क्योंकि नेगेटिव पावर है ये, इसलिए कर्व जो आएगा बच्चों इसका वो डिक्रीजिंग कर्व आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो बच्चों यहां से हमारे काम की चीज, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विद टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विद टाइम। मतलब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज नहीं होती है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, क्योंकि ई की पावर में डिक्रीज होगी वो। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये एक्सपोनेंशियली बच्चों, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ग्राफ में देखिए बच्चों, दोनों ग्राफ में देखिए कि ये जो कर्व है ये डिक्रीज हो रहा है, बट देखिए ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करवा रहे हम। क्यों नहीं करवा रहे? इसका रीजन मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, हम पढ़ेंगे जो टाइम अभी आगे, क्योंकि हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे। पहले बोल देता हूं बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती हैं, इसलिए हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद जाकर कंप्लीट होगी, इसलिए हम इनको टच नहीं करवा रहे, क्योंकि टाइम बढ़ेगा एक्स एक्सिस पर तो ये इनफाइनाइट टाइम में जाकर कंप्लीट होती है, इसलिए हम नहीं लिख रहे, टच कर रहे इसको। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये? अब बच्चों ये तो हमने पढ़ा ग्राफ, तो वापस बोल रहा हूं बच्चों कि हमने के फॉर्मूले पढ़े, और ये फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है अलग अलग टाइम पर दे रखा हो तब यूज करेंगे, और ये दोनों ग्राफ बच्चों हमें सॉल्व करने आने चाहिए, बता दिए हमने, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमें पढ़ना है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंट टाइम पीरियड की कैलकुलेशन की थी, सेम वैसे बच्चों यहां भी हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे, टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। राजन कुमार बेटा, इस जो अभी हमने सेकंड वाला ग्राफ पढ़ा है, इसकी वो ग्राफ की स्लोप हमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पूरा मैथ्स का क्वेश्चन हो गया फिर, और वो हमारे केमिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं आता, इसलिए इसकी स्लोप नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों। अब कैलकुलेशन ऑफ टी एक्स, और बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी बोला था टी एक्स का मीनिंग होता है टाइम पीरियड या टाइम आफ्टर विच एक्स कंसंट्रेशन या एक्स पार्ट
ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो लास्ट क्लास में बोलता उसको बच्चों एक बार और बोल रहा हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। और बच्चों जो हमने टाइम की कैलकुलेशन, जीरो ऑर्डर में की थी, सेम वैसे यहां पर क्वेश्चन में नवीन बेटा दोनों ग्राफ सही है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए वो दोनों सही है। हमें बस बच्चों यहां पर ध्यान रखना राकेश जाटव बेटा भी मैंने बोल दिया, सबको अलग अलग नहीं बोलूंगा, सुन लें कि सेकंड वाले ग्राफ की वो हमसे स्लोप नहीं पूछेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसकी स्लोप लाते कैसे, इसकी इक्वेशन अलग होती है, हाइपरबोला बना, इसकी इक्वेशन अलग होती है, तो वो फिर मैथ्स में हो जाएगी। इसलिए हमसे सेकंड वाले की स्लोप नहीं पूछेगा, खाली फर्स्ट की पूछेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बस। अब देखिए बच्चों, हमें टाइम की कैलकुलेशन, अब टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जैसे हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर में किया सेम वैसे करेंगे। तो बच्चों मैं यहां भी बोलूं आपसे, हाफ लाइफ पीरियड की कैलकुलेशन करें या 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का टाइम लाएं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये हाफ लाइफ पीरियड या 50% कंप्लीशन का रिएक्शन का टाइम लाएं। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में टाइम का फॉर्मूला भी यही है जो के का फॉर्मूला है। बच्चों मैं इसको सेकंड वाले को के का फॉर्मूला भी बोल सकता हूं, टाइम का भी बोल सकता हूं, तो इसी की हेल्प से लाएंगे। अब बच्चों मैं इसको टाइम के फॉर्म में लिखूं, तो टाइम की फॉर्म में लिखूंगा तो बच्चों हो जाएगा फॉर्मूला 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80 लिखूंगा। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक समझ में आ गया, आगे वाले सारे बोल देंगे हम। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई 80। अब बच्चों यहां पर मुझे टाइम लाना है हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब बच्चों हमने लिखा था लास्ट क्लास में, टाइम के फुट में जो होता है ये हमेशा कंज्यूम्ड पार्ट बताता है, ये हमेशा जो खत्म हो जाता है रिएक्टेंट उसका पार्ट बताता है। तो बच्चों टी हाफ लिखा है, मतलब बच्चों कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ खत्म हो गया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नॉट है तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक्स है, हाफ इंटू ए नॉट, मतलब ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा खत्म हो गया। तो बच्चों 80 ये तो बचा हुआ होता है, यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस ग्राफ में रिमेनिंग लिखना है, और रिमेनिंग होता है बच्चों इनिशियल में से खत्म हो गया पार्ट माइनस कर दो, इनिशियल में से x माइनस कर दो, कंज्यूम्ड पार्ट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से कंज्यूम्ड पार्ट माइनस करूंगा तो रिमेनिंग आ जाएगा। अब बच्चों कंज्यूम्ड पार्ट यहां है a नॉट बाई 2 ही, x की वैल्यू बच्चों हाफ इंटू ए नॉट मतलब a नॉट बाई 2, तो 80 रिमेनिंग हो गया बच्चों a नॉट बाई 2। और बच्चों ये जो है 80 की वैल्यू मैंने a नॉट बाई 2 अभी तो पूरा सॉल्व करके बताई, आपको पूरा सॉल्व करके बताई, बट बच्चों डायरेक्ट सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया तो आधा ही तो बचेगा ना, मतलब हाफ ए नॉट ही बचना चाहिए, आधा खत्म हो गया तो हाफ बचेगा। और ये जो 80 की वैल्यू है बच्चों यहां पुट कर दे हम, और इसको पुट करेंगे तो ये ए नॉट बाई 2, और बच्चों ये ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 रेशियो में कट जाएगा, मतलब बच्चों यहां पर टी हाफ हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन के। या बच्चों हमने पढ़ा है लॉग की वैल्यू आपको मैंने लिखवाई है 1 से 10 तक, लॉग 2 की वैल्यू बच्चों होती है अप्रॉक्स में 0.30, बट बच्चों एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं 0.3010, और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों जो हम यूज करेंगे
0.693 बाई के, 0.693 बाई के। और ये फॉर्मूला हमको याद रखना है बच्चों डायरेक्ट, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। वेरी गुड बच्चों, सब सही बता रहे हो सब। ये तो टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, और ये बहुत काम आना है फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस में। तो बच्चों ये क्लियर है जब सबको ये। अब बच्चों यहां पर कैलकुलेशन के लिए आपको न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा आगे तो ये सब चीजें यूज करना आएगा, अभी बस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं आज। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कैलकुलेशन जो है यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ये 0.693 किनका मल्टीप्लीकेशन है ये भी याद रखिएगा। 2.303 इंटू log 2 की जगह हम 0.693 रख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताऊंगा कैलकुलेशन में काम आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह 2.303 इंटू log 2 आएगा। तो बच्चों हम बार बार उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए कि क्या रख सकता हूं उसकी जगह 0.693। तो बच्चों इनकी जगह डायरेक्ट। और बच्चों यहां से मुझे बताइए, सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, हमने जब लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा था तो बच्चों वो हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए A0/2 के, जीरो ऑर्डर के लिए। और जीरो ऑर्डर के लिए हमने ये भी बोलता बच्चों हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। मतलब बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। और हमने बच्चों बोला यहां पर रिमेनिंग रखते हैं, और रिमेनिंग हमेशा आदर्श कुमार बेटा लाते कैसे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन में से कंज्यूम्ड पार्ट माइनस कर दो, और कंज्यूम्ड है A0/2 तो बचेगा A0/2 माइनस करना है। अब यहां पर बच्चों मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट होती है? बच्चों यहां से बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में देखिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, मतलब कंसंट्रेशन कितनी भी ले लें हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड करेगी के पर, और के की वैल्यू टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ पीरियड और A0 का रिलेशन अलग होता है। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम यूज करेंगे बच्चों आगे। अब बच्चों ये तो हम लाए, यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों। अब मैं आपसे बोलूं हाफ लाइफ पीरियड और A0 में ग्राफ प्लॉट करिए बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड और A0 में ग्राफ प्लॉट करिए बच्चों। तो बच्चों टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, मतलब ये हमेशा एक बार जो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू आ गई वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन, जब तक कि के ना बदले, जब तक कि के ना बदले। तो बच्चों ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा कि हाफ लाइफ पीरियड इक्वल्स टू 0.693 बाई के। अब बच्चों मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाफ लाइफ की जगह मैं आपसे पूछूं बच्चों 3/4 लाइफ कैलकुलेट कीजिए, मतलब टाइम फॉर 75% कंप्लीशन कैलकुलेट कीजिए बच्चों। तो भी बच्चों टाइम का फॉर्मूला तो 2.303 बाई के लॉग A0/80 ही रहेगा। और लेकिन बच्चों अब के हमें टाइम लाना है 3/4 लाइफ का,
तो बच्चों के की वैल्यू तो कंसंट्रेशन चेंज होने पर भी चेंज नहीं होगी, इसलिए के तो वही रहेगा। और लॉग ए नॉट बाई ए टी। अब बच्चों ए नॉट भी फिक्स है, लेकिन हमें ए टी की जगह रिमेनिंग कंसंट्रेशन रखनी है बच्चों, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जबकि ये टाइम के फुट में हमेशा कंज्यूम्ड पार्ट मतलब एक्स बताता है। तो बच्चों इस कंज्यूम्ड पार्ट यहां हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4, लेकिन बच्चों हमें तो रिमेनिंग रखना है। और बच्चों आप खुद सोचिए, अगर इनिशियल का 3/4 खत्म हो गया तो बचेगा कितना, 1/4। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों 1/4 इंटू ए नॉट, 1/4 इंटू ए नॉट। और ये ए टी की वैल्यू बच्चों यहां पुट कर दीजिए। तो 3/4 खत्म हो गया तो यहां पर ए नॉट बाई 4, तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये जो है 2.303 इंटू लॉग 4 अपॉन के। और बच्चों यहां पर हमें पता है के की वैल्यू होती है 0.6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी T3/4 इक्वल्स टू आएगा बच्चों 1.386 बाई के। और ये 1.386 बाई के जो है बच्चों इस 0.693 बाई के का डबल आता है, 0.693 बाई के का डबल आता है। तो बच्चों यहां से हमारा एक कंक्लूजन जो मैं अभी आपको बाद में दोबारा लिखवाऊंगा, बट अभी ध्यान से देखिए, 75% कंप्लीशन का टाइम फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का डबल होता है, हाफ लाइफ का डबल होता है। अब बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। अच्छा बच्चों मुझे बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का डबल कौन सा टाइम होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का डबल कौन सा टाइम होता है? तो बच्चों वो होता है, जीरो ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, डबल ऑफ हाफ लाइफ होता है 100% कंप्लीशन का टाइम। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में वही 2 इंटू टी हाफ हो जाता है 75% कंप्लीशन का टाइम। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया। लेकिन बच्चों इनमें काम की चीज मैं ये शॉर्ट ट्रिक से क्यों नहीं बता रहा हूं? कुछ बच्चे जो फालतू कमेंट लिख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक से बता दो, मैं क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में काम आना है। यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों, चाहे हाफ लाइफ पीरियड का टाइम लाऊं, चाहे 75% कंप्लीशन का टाइम लाऊं, बच्चों वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। हर बार डेरिवेशन में ए नॉट कट जाता है, ए नॉट कट जाता है हर बार। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, 100% कंप्लीशन का टाइम जो है या कोई भी टाइम हो फर्स्ट ऑर्डर में, वो ए नॉट पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ए नॉट डेरिवेशन में हर बार ए नॉट कटता है रेशियो। देखिए बच्चों ऐसा क्यों, अमन कुमार बेटा वही बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से पढ़ो, कमेंट लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर बच्चों देखिए कि ए नॉट बाई ए टी, ये ए टी हमेशा क्यों कटता है ए नॉट, उसका रीजन भी है बच्चों, क्योंकि ए टी जो है वो हमेशा ए नॉट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, और यहां ए नॉट ए टी का रेशियो है फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में, ए नॉट ए टी का रेशियो है, इसलिए बच्चों ए नॉट कट जाता है हर बार। अब इसकी जगह बच्चों मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं बच्चों आपको 2/3 लाइफ कैलकुलेट करें, टाइम फॉर 2/3 लाइफ कैलकुलेट करें, 2/3 लाइफ कैलकुलेट करें बच्चों, तो यहां से देखिए बच्चों, अब 2/3 खत्म हो गया x, तो रिमेनिंग में अगर लिखूंगा बच्चों तो वो होगा 1/3, क्योंकि 2/3 खत्म हो गया तो बचा कितना बच्चों, 1/3 बचा, इसलिए ए टी की वैल्यू हो जाएगी 1/3 ए नॉट, और 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी लिखूंगा बच्चों यहां पर। तो ए टी की वैल्यू फिर से मैं जब रखूंगा यहां पर ए टी की वैल्यू, तो फिर से देखिए बच्चों T2/3 का टाइम जब लाऊंगा, ये कोई हमें रटने नहीं है बच्चों, फॉर्मूले जितना मैं बोलूं उतना याद करेगा बस। तो
2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80। तो बच्चों ये ए नॉट बाई 3 लिख सकता हूं और ए नॉट बाई 3 लिखूंगा। बच्चों फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर भी टाइम जो है वो ए नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 80 हमेशा ए नॉट के रेस्पेक्ट में होता है। अब बच्चों ये जो है टाइम इसका फिर से वो आ गया 2.303 इंटू लॉग 3 अपॉन के। और बच्चों फिर से देखिए ये टाइम भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये क्लियर है। अब इसी से बच्चों हमने बोला था 100% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन का टाइम पूछूं। और बच्चों 100% कंप्लीशन का मतलब है रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो गया, मतलब 1 इंटू ए नॉट एक्स हुआ। और बच्चों जब ए नॉट पूरा ही खत्म हो गया तो रिमेनिंग बच्चों हो जाएगा 0। और रिमेनिंग जब 0 हो गया तो टाइम जब मैं लाऊंगा बच्चों फॉर्मूले से 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80। और 80 की वैल्यू बच्चों जब मैं 0 रखूंगा, यहां पर 0 रखूंगा बच्चों, तो 100% कंप्लीशन का टाइम फॉर्मूले से आएगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बच्चों ए नॉट बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट को हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ्स में हमने टच क्यों नहीं करा एक्स एक्सिस को, उसका रीजन क्योंकि इनका 100% कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है हम ला नहीं सकते, इसलिए टच नहीं करते हैं हम। तो बच्चों ये क्लियर है। अब यहां से जो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों वो बहुत ध्यान सुनिएगा, जिनके लिए मैंने सारी थ्योरी समझाई, इतना सारा ये सब मैंने शॉर्टकट क्यों नहीं बताया, अब इनसे हम शॉर्ट कंक्लूजन यूज करेंगे, वो हमें समझ में आएंगे बच्चों। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं जो बता रहा हूं समझिएगा। यहां पर देखिए बच्चों, टाइम की बात करें हम, कोई सा भी टाइम देखिए बच्चों, चाहे मैं हाफ लाइफ लाऊं, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, चाहे मैं हाफ लाइफ पीरियड लाऊं या 3/4 लाइफ का टाइम लाऊं या 2/3 लाइफ का टाइम लाऊं या इनफाइनाइट टाइम लाऊं बच्चों, यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स बच्चों, अब हमने जो थ्योरी पढ़ी इनसे हमारे न्यूमेरिकल जो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम में आते हैं वो बहुत जल्दी हमने करने हैं और हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि हमने सारी थ्योरी पढ़ ली ढंग से। अब हमारे क्वेश्चन जल्दी होंगे बच्चों, खाली फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता है। ओके, रट लिए तो फिर कोई उनको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना हमें। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, हमने जो पढ़ा उसी से हम कुछ शॉर्ट कंक्लूजन्स बनाएंगे जिनसे हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में जल्दी होंगे। तो बच्चों फर्स्ट कंक्लूजन जो सबसे ज्यादा काम का है, शॉर्ट कंक्लूजन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनसे हमारे क्वेश्चन जल्दी होंगे। शॉर्ट कंक्लूजन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देख ध्यान से बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं बच्चों ये ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंक्लूजन, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ definite part of first order reaction is independent. Time taken for the completion of definite part of first order reaction always remains constant. Always remains constant and is independent of इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए नॉट से। अब बच्चों ये ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, ये जो लिखा मैंने बच्चों कि टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ, मतलब टाइम
लेकिन बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, कंप्लीशन ऑफ अ डेफिनेट पार्ट। डेफिनेट पार्ट मतलब सेम पार्ट, फिक्स्ड पार्ट के कंप्लीशन का टाइम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन बच्चों ये खाली किस में है? फर्स्ट ऑर्डर में। ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बच्चों, जो मैंने अभी सारी चीजें बताई टाइम में, वो सब यही बता रही हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने हाफ लाइफ, बच्चों बताओ यहां पर 50% डेफिनेट टाइम है ना, 50% डेफिनेट टाइम है बच्चों, तो एक डेफिनेट पार्ट हो गया 50%। अब बच्चों आप देखिए, मैं ए नॉट की कुछ भी वैल्यू रख लेता, आप खुद सोचिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए नॉट की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता, तो बच्चों ए नॉट अगर मैं 1 रखता तो रिमेनिंग उसका हाफ रखता, या बच्चों मैं ए नॉट की वैल्यू 2 ले लेता तो 80 रिमेनिंग उसका हाफ रखता। बच्चों ये 2 तो कट जाएगा हर बार, ए नॉट हर बार कटता है बच्चों, यहां पर ए नॉट हर बार कटेगा। इसलिए बच्चों 50% मतलब डेफिनेट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चों यहां डेफिनेट पार्ट क्या है? 75%। अब 75% है तो बच्चों यहां भी देखिए, ए नॉट की वैल्यू कुछ भी रख दो, वो हर बार कैंसिल आउट हो रही है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 2/3 लाइफ मतलब बच्चों 2/3 लाइफ का मतलब है 66% अप्रोक्स में, अप्रोक्स 66%। बच्चों यहां पर 66% में देखिए, फिर ए नॉट कट गया, मतलब बच्चों यहां पर क्या मीनिंग हो गया कि चाहे मैं, अब इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊं आपको, तो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट उसमें ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मैं आपसे बोलूं, अगर यहां पर मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, कोई 20% रिएक्शन कंप्लीट होती है 5 मिनट में, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 1 m लेते हैं। 20% रिएक्शन कंप्लीट होती है 5 मिनट में अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 1 m लेते हैं। अब बच्चों अमन शर्मा बेटा, डेफिनेट का मतलब है निश्चित भाग, खत्म होने में लगने वाला समय। अब लेकिन बच्चों मैं आपसे अब सबसे पूछ रहा हूं, लेकिन अगर सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं, 2 m कर दूं, तो बच्चों बताइए अब 20% रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब बच्चों आपको ये कंक्लूजन याद है तो सॉल्व तक नहीं करना है, सॉल्व करके भी यही आएगा, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे सॉल्व करके आएगा। बट यहां पर देखिए बच्चों, अब देखिए सेम परसेंटेज कंप्लीशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसका टाइम कितना हो गया बच्चों? 5 मिनट, 5 मिनट ही होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन ऑफ डेफिनेट पार्ट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब बच्चों यहां तक जो हमने पढ़ा ये सबको मत समझ में आया? वेरी गुड बच्चों, आप समझ में आ रहा है आपको कि ये सॉल्व करके भी वही आएगा, क्योंकि ए नॉट ए टी का रेशियो होता है फॉर्मूले ऑफ के में, इसलिए टाइम से ये ए नॉट हमेशा कटेगा। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आया? अब इसमें मैं 2 कंक्लूजन और बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। और 2 कंक्लूजन में उसमें 75%, 87.5%, 93.75%, 99.9%, इन सब के हम क्वेश्चंस करेंगे, और भी करेंगे 90%, 60%, 80%, 20%, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बच्चों ध्यान रखें, ये जो हमने पढ़ लिया सारा, जो हमने पढ़ लिया, रोहित कुमार बेटा बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ओनली, और ये जो है हमने बच्चों यहां तक, लेकिन आपको मैं आपका होमवर्क अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूं, ये जो होमवर्क आपका है कि जो हमने सारा पढ़ा इसको रिवाइज कीजिएगा बस बच्चों। बाकी हम सब नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। और टेस्ट का सिलेबस बच्चों मैं इतनी बार बता चुका हूं आपको, मैंने हमेशा बताया टेस्ट का सिलेबस, उसमें हमने बोला बच्चों, फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसके बाद मैं भूल जाऊंगा,
कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा आएगा, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो सब हमने पढ़े वो सब आएगा, और जहां तक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे केमिकल काइनेटिक्स वहां तक आएगा। मतलब जो न्यूमेरिकल हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के वो भी आएगा। न्यूमेरिकल होमवर्क बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्लास में करवाने। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।